बाबूजी कब तक चलेगा ये? आपने तो अक्षरा को ससुराल वापस ना भेजने की ठान ली है और अब ये जिद अक्षरा ने भी पकड़ ली। भगवान ना करे अगर उसके ससुराल वालों ने ये जिद पकड़ ली कि वो खुद उसे वापस नहीं लेकर जाएंगे, तब क्या होगा? जमाई सा अक्षरा को लेकर जाएं या ना जाएं, मेरी मानिए तो अक्षरा को वापस चले जाना चाहिए। अगर ज्यादा समय लगाया तो दोनों के बीच की दूरियां और भी बढ़ जाएगी और बात बिगड़ जाएगी। जी मेरी मानिए तो आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और अक्षरा को भी समझाइए। शौर्य की माँ, आप भावनाओं में ना बहें। इस तरह अक्षरा का वहां चले जाना ठीक नहीं होगा। हाँ माँ, अक्षरा बेचारी गई तो थी नैतिक जी से बात करने के लिए, लेकिन बात तो क्या, उन्होंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, सामने से चले गए। पर आज अक्षरा दिन भर कितना दुखी रही। अगर उसकी ससुराल में जाकर भी उसके साथ ऐसे ही बर्ताव हुआ तो बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनके यहाँ कहलवा दीजिए कि हम लोग अक्षरा के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस कर शौर्य, कुछ भी बोलता जा रहा है। हम लड़की वाले हैं। प्यारी बेटी जब मायके में आकर बैठ जाती है ना तो लोग क्या क्या बातें बनाते हैं, कुछ पता है तुझे? माँ, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं। आप अक्षरा की फिक्र कीजिए बस अब इस घर में बहस नहीं होगी। घूम फिर के वही बातें। आपने सुना ना आज अक्षरा ने क्या कहा। और शौर्य, तुम भी ध्यान रखो, हर चीज अपने सही समय पर होती है। इस तरह गुस्सा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हमें तो ये सोचना चाहिए कि अक्षरा का मन इस घर में कैसे बहला रहे, वरना अक्षरा की माँ को उसका उदास चेहरा देखकर किसी करवट चैन नहीं आएगा। माँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। वो मायके में इतने दिन रहेगी तो लोग क्या बोलेंगे? बड़ी बहू, दुनिया वाले कुछ कहें उससे पहले जमाई सा आकर अक्षरा को घर ले जाएंगे। मैं देखती हूँ। हेलो, क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। राधे कृष्ण। क्या बात है बड़ी बहू? माँ, किसका फोन था? माँ आ रही है। क्या होगा? माँ अक्षरा को यहाँ देखेंगी तो चुप रहने वाली नहीं है, सबको खरी खोटी सुनाएंगी और अक्षरा का मायके रहना वो बर्दाश्त भी नहीं करेगी। बड़ी बहू, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी। उन्हें कुछ कहने से रोकना तो किसी के बस में नहीं है, और खास तौर पर ऐसे समय में। माँ, एक रास्ता है, अगर आपको सही लगे तो हम लोग अक्षरा की नानी को इसके बारे में कुछ नहीं बताते।
ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? जी सही समय आने पर बात भी बता देंगे। क्यों माँ, आपको क्या लगता है? बड़ी बहू ठीक कह रही है, फिलहाल किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दादी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? वो नानी आ रही है। अच्छा, नानी आज मैं चाय बनाऊं? आज बहुत दिनों बाद हम अपनी बेटी के हाथों की बनी चाय पियेंगे। लेकिन बाबूजी, वर्षा से अच्छी चाय तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ। इसका अंदाजा एकदम सही रहता है। वो बात तो है। अक्षरा बेटा, हम सोच रहे थे जब से आप यहाँ से गई हैं, आपका कमरा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अब क्योंकि आप यहाँ आ गई हैं, तो हम सोच रहे थे क्यों ना उसे बदलकर नया कर दिया जाए। हमने इस मामले में तो आपकी बहुत तारीफें सुनी है। सुना है कि आपने अपने ससुराल में कमरा बहुत अच्छी तरह सजाया और सब लोगों को बहुत पसंद भी आया, खास करके जमाई साहब। हाँ बाबूजी, इन्हें मेरा डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं इन्हें पसंद आएगा या नहीं। इनकी चॉइस मुझसे थोड़ी अलग है ना। लेकिन मेरे ससुराल में सबको मेरा काम बहुत पसंद आया था। और मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, आप लोग प्लीज मेरे ससुराल वालों के बारे में बात करने में हिचकिचाएं नहीं। मेरी जिंदगी उनसे है, तो क्या हुआ आज वो मेरे साथ नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। उन लोगों की जगह हमेशा मेरी जिंदगी में अलग है। और मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुखी या परेशान ना हो। वैसे ही हंसते बोलते रहे जैसे पहले रहा करते थे। क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं। हमारी बच्ची कितनी समझदार हो गई। चलो, दफ्तर के लिए देर हो रही, चलते हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर घबराहट हो रही है कि माँ आ जाएंगी तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। हर हाल में माँ को अक्षरा के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वर्षा बेटा, तू संभाल लेना, तू जरा देख लेना। हाँ, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो
उसका प्रबंध कर देना और देखना कोई गलती ना हो, वरना सबको सुननी पड़ेगी। गलती क्यों होगी? हम सब है ना इसके साथ। वो तो ठीक है छोटी, पर कोई भूल चूक ना हो तो ही अच्छा है। याद है ना, पिछली बार आई थी तो कितने नुक्स निकाले थे उन्होंने। अरे हाँ वर्षा, सबसे पहले तो तू प्याज लहसुन रसोई से निकाल दे और माँ की थाली कटोरी चम्मच सब गंगा जल से धो देना। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। हाँ बेटा। बेटा, आज मैंने तेरे पसंद की घी की दाल और पूरी बनाई है, डिब्बे में रखी है, और साथ में पनीर मसाला भी है। अच्छे से खाना, इतनी मेहनत जो करता है। क्या बात है माँ, आज सुबह इतना कुछ? तुझे क्या पता, एक माँ को अपने बेटे के लिए खाना बनाने में जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी और किसी चीज में नहीं मिलती। जानती हूँ फिक्र रहती है तुझे, परेशान रहते हो नंदिनी के लिए, इसीलिए तो गई थी उनके पास अपने बच्चे की खुशी मांगने। किनके पास? भाभी माँ और गायत्री बहन के पास। आप उनके घर गई थी? नहीं, कल वो बाजार में मिल गई थी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उनके पास गई और उस दिन जो मैंने भला बुरा कहा था ना, उसके लिए माफी मांगी और ये भी कहा कि तेरा और नंदिनी का रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। पता नहीं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, मैं उन्हें मना ही लूंगी, तू चिंता मत कर, बस तू परेशान मत रहा कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रानी माँ के आते ही तेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। उनके आने की खबर सुनते ही सब गड़बड़ हो गया। हम करते हैं वर्षा भाभी। और धनिया, गंगा जल हर वक्त किचन में ही रहना चाहिए। जी। हाय मेरी मैया। और हमें भोला जी से दूर रहना होगा। नानी जी के सामने तो कोई अपने पति से भी मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता। याद है वर्षा भाभी, पिछली बार आपको कैसे डांट पीटी थी? कितना बोलती है तू धनिया। जा जाके चटनी बना। जी। और हाँ, नानी वाला अचार साइड में निकाल के रखना। हाँ जी। और कुकू दादी जी? उनके लिए खाना थोड़ा तीखा बनेगा। हाँ, कैसे भूल सकते हैं, उनका मिजाज जैसे तीखा है वैसे ही खावे हैं वो। चल धनिया, उनके लिए अचार निकाल देते हैं। जी। आजा। तो आप यहाँ आए अब, और मैं आपको खुद से ढूंढ रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं, नानी आ रही है। हाँ तो? अब पिछली बार की डांट भूल गए? ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं, अब से आदत डाल लीजिए। हाँ, फिर तो कर्फ्यू लग जाएगा। शौर्य, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम सब संभाल लोगी, और वो भी अच्छे से। बस एक बात का डर है, कहीं नानी माँ को अक्षरा के घर आने का कारण ना पता चल जाए। पहली बार थोड़ी चिंता मुझे भी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि नानी माँ अक्षरा को डांटे या किसी को बातें सुनाए। नानी माँ को रोकना बहुत मुश्किल है। अब तुम खुद किया करो अपने छोटे मोटे काम, जिम्मेदारी उठाना सीखो बेटा। कम से कम अपने कपड़ों का तो ख्याल रखा करो। राधे कृष्ण सेठानी जी। राधे कृष्ण। रश्मि, बेटा भाभी माँ को बुला ले, कह दे तू भी आया है। हाँ हाँ, आ गई मैं। आज बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे इतने दिन? जी वो कुछ काम ज्यादा था।
माँ मेरा लाल सूट तो है नहीं, लॉन्ड्री में दिया था ना। अब नहीं है तो दिया ही ना होगा। ऐसे कैसे नहीं दिया? अरे तुम्हारे दादाजी का कुर्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। रश्मि जरा देख तो। फिर से कपड़ों में हेरफेर शुरू कर दी क्या? देखिए सेठानी जी, हमारा विश्वास कीजिए, 12 कपड़े दिए थे, 12 ही लेके आया हूँ। तो रश्मि का सूट कहाँ गया और दादाजी का कुर्ता? तुम कपड़े गायब करना बंद करो। बहू जी को बुला लीजिए, जितने कपड़े दिए थे सब लेके आया हूँ। वो तो एक रुमाल तक का हिसाब रखती है, उन्हें बुला लीजिए, वो सब जानती है कि कितने कपड़े दिए थे। वो हमारी बहू मंदिर गई है। तो ठीक है, उनके हिसाब की किताब देख लीजिए। जब वो आएगी तो देख लेंगे। रश्मि बेटा कपड़े दे। अब ये कपड़े ले जाओ, इनका हिसाब बाद में लिख लेंगे। ठीक है जी। पूरे 15 हैं। जी ठीक है, बहू जी से लिखवा लेना। राधे किशन। कब तक छुपाएंगे कि बहू कहाँ है? अक्षरा, क्या हुआ बेटा? वो माँ मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आ गए क्या? नहीं बेटा, अभी तो नहीं। क्यों? वो अरे तू एक काम करना, वर्षा की साड़ी पहन ले। नहीं माँ, ठीक है, मेरे पास अभी ये साड़ी है और तब तक बाकी कपड़े लॉन्ड्री से आ जाएंगे। अच्छा तो तू ऐसा कर, वर्षा के साथ बाजार जाके कुछ साड़ियाँ और थोड़े गहने खरीद ले। वैसे भी नानी आने वाली है, वो सबसे पहले तेरे कपड़े और जेवर ही देखेंगी। नानी की बात पे याद आया, अक्षरा वो बेटा। हाँ बोलिए ना माँ। देख बेटा, तू नानी को ये मत बताना कि तू अपना घर छोड़कर आई है। नानी का स्वभाव तो जानती है ना तू, कितना गुस्सा करेंगी वो। देख बेटा, तूने और तेरे बाबूजी ने जो फैसला लिया है, चाहकर भी मैं उससे अलग नहीं रह सकती। लेकिन तेरी नानी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि तू मतलब इस तरह मायके में रहे। तूफान खड़ा कर देंगी वो तेरे और बाबूजी के फैसले को कभी नहीं समझ पाएंगी। इसलिए तो अभी उन्हें कुछ मत बताना, हाँ? समझ रही है ना मेरी बच्ची? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।